Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of business letters, part फर्स्ट। यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्यावसायिक पत्रों के प्रकार, भाग एक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्यावसायिक पत्रों को हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं और कौन कौन से प्रकार के व्यावसायिक पत्र उपलब्ध होते हैं। सामान्यतः पत्रों के अनेक रूप एवं प्रकार पाए जाते हैं, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से पत्रों को हम निम्नांकित आधार पर विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला होता है स्थिति एवं कार्य के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा होता है इसके अंदर व्यापारिक पत्र। अब पहले हम बात कर रहे हैं स्थिति व कार्य के आधार पर वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड वर्क। तो इस आधार पर पहला टाइप होता है पत्र का व्यापारिक पत्र, जिसे हम कॉमर्शियल या बिजनेस लेटर का नाम देते हैं। सेकंड वन इज़ द सरकारी पत्र, जिसे हम ऑफिशियल लेटर का नाम देते हैं। तीसरा होता है इसमें निजी या व्यक्तिगत पत्र, जिसे हम पर्सनल और प्राइवेट लेटर्स का नाम देते हैं। दूसरा बेस है इसमें उद्देश्य एवं प्रतिक्रिया के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि पत्रों को हम उद्देश्य और प्रतिक्रिया के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। इट मीन्स दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रिएक्शन। इस आधार पर पत्रों के 4 प्रकार हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला प्रकार है अनुकूल संवाद पत्र, जिसे हम बोलते हैं गुड न्यूज़ लेटर्स। दूसरे होते हैं इसके अंदर प्रतिकूल संवाद पत्र, यानी कि बैड न्यूज़ लेटर्स। और तीसरे होते हैं इसमें प्रेरक पत्र, यानी कि परसुएसिव लेटर्स। एंड द लास्ट फोर्थ इज अनुरोध पत्र, या जिसे हम रिक्वेस्ट लेटर का भी नाम देते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह से उद्देश्य एवं प्रतिक्रिया के आधार पर इन 4 कैटेगरीज में लेटर्स को डिवाइड किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड वर्क, यानी कि स्थिति और कार्य के आधार पर पत्रों को जो वर्गीकृत किया गया है उसको हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। इसमें जो सबसे पहला है वो आपका कहलाता है व्यापारिक पत्र, या जैसे हम बोलते हैं बिजनेस लेटर्स। क्या होते हैं व्यापारिक पत्र? जब एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को आपस में व्यवसाय के कार्य हेतु पत्र लिखता है तो उसे व्यापारिक पत्र कहते हैं। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब 2 पर्सन्स के बीच में व्यापार चल रहा है, यानी कि जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से व्यवसाय करना चाहता है, तो इस व्यवसाय के कार्य को पूर्ण करने के लिए उनके बीच में पत्राचार चलता रहता है। वो एक दूसरे को पत्र लिखते ही रहते हैं। तो जब किसी व्यवसाय के कार्य हेतु कोई भी पत्र लिखा जा रहा है तो ऐसे पत्र को हम व्यापारिक पत्र का नाम देते हैं। व्यापारिक पत्रों को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से व्यापारिक पत्र होते हैं? सबसे पहला होता है इसके अंदर पूछताछ संबंधी पत्र, जिसे हम बोलते हैं इंक्वायरी लेटर। जब एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी से किसी भी विषय के संबंध में कोई भी जानकारी लेनी होती है तो उसके लिए वो उसे एक इंक्वायरी लेटर लिखता है। मान लीजिए कि एक इंस्टीट्यूशन को एक कंप्यूटर शॉप से 100 कंप्यूटर्स परचेज करने हैं, तो अगर वो उसे 100 कंप्यूटर्स परचेज करेगा तो वो क्या करेगा? उनसे डिमांड करेगा कोटेशंस की, प्राइजेस के बारे में पूछेगा, उनसे क्या क्या फीचर्स हैं उसके कंप्यूटर्स में उनके बारे में पूछेगा, और उसके रिगार्डिंग एक लेटर लिखा जाएगा उसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को।
तो जो लेटर लिखा जाएगा उसे हम कहेंगे इंक्वायरी लेटर, ठीक है। फिर दूसरा होता है निर्क पत्र, ऐसा हम बोलते हैं कोटेशन लेटर्स। कोटेशन लेटर्स का मतलब क्या होगा कि जब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखा गया इंक्वायरी के रिलेशन में, तो जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी कोटेशंस भेजेगा। यानी कि जो भी उसके पास वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, उनके क्या क्या प्राइजेस हैं, उसके रिगार्डिंग एक लेटर लिखा जाएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें वो कंप्यूटर के डिफरेंट फीचर्स और उनके प्राइजेस को ओपन करेगा, उनके बारे में बताएगा। तो हम ऐसे लेटर को बोलते हैं निर्क पत्र, या फिर इसको हम कोटेशन लेटर का भी नाम देते हैं। अगला होता है इसके अंदर आदेश पत्र, या इसको हम ऑर्डर लेटर्स का नाम देते हैं। जब एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को माल के संबंध में ऑर्डर दिया जाता है और बताया जाता है कि वो इतने गुड्स उसे परचेज करने में इंटरेस्टेड है, कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाह रहा है, किस गुड्स की, उसके बारे में जब वो एक लेटर लिखता है तो ये आपका आदेश पत्र या ऑर्डर लेटर कहलाता है। दूसरा होता है आदेश स्वीकृति पत्र। मान लीजिए कि ए ने बी को ऑर्डर दिया कि भाई मुझे आपसे ये कुछ परचेज करने हैं, तो बी क्या करेगा, उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा कि भाई हाँ ठीक है, आप ये कुछ परचेज करना चाहते हो, ये गुड्स मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। तो बता देता है वो ना किस प्राइस में डिलीवर करेगा, कब तक डिलीवर करेगा। तो उसके रिगार्डिंग जो लेटर लिखा गया बी की तरफ से ए को, वो कहलाएगा आपका आदेश स्वीकृति पत्र, या फिर इसको हम बोलेंगे ऑर्डर एक्सेप्टेंस लेटर्स। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बिजनेस लेटर इज आदेश अस्वीकृति पत्र या ऑर्डर रिफ्यूजल लेटर्स। ए ने बी से ऑर्डर दिया कि वो ये गुड्स परचेस करना चाहता है, लेकिन बी के पास उतनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है जितनी ए डिमांड कर रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, बी रिफ्यूज़ कर देगा कि भाई आपके द्वारा डिमांड की गई प्रोडक्ट्स को मैं आपको डिलीवर नहीं कर सकता हूँ। तो ये कहलाएगा आपका आदेश अस्वीकृति पत्र, ऑर्डर रिफ्यूजल लेटर्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज संदर्भ एवं साक्ष्य संबंधी पत्र, रेफरेंस एंड क्रेडिट लेटर्स। तो इसमें रेफरेंस के रिगार्डिंग रेफरेंसेस बताए जाते हैं, और जो भी गुडविल है कंपनी की, उसके बारे में पूरा एक डिस्क्रिप्शन होता है, जिससे कि कंपनी के बारे में जो दूसरी पार्टी है वो भी अच्छी तरीके से जान सके। अगला होता है इसके अंदर विक्रय पत्र, यानी कि सेल्स लेटर्स, यानी कि जो सेल्स की गई हैं, जितनी क्वांटिटी भेजी गई है, उसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल फॉलो करते हुए जो लेटर लिखे जाते हैं वो आपके सेल्स लेटर कहलाते हैं। इनका पर्पज़ क्या होता है, सेल्स के रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराना। अगले होते हैं तगादे संबंधी पत्र, जिनको हम डनिंग लेटर्स का नाम देते हैं। आपने गुड्स को क्रेडिट पर सेल किया मान लीजिए, तो जो गुड्स आपके पास आपके द्वारा क्रेडिट पर सेल किए गए हैं उनका आप तगादा करोगे कि भाई आपका पेमेंट इतने दिनों के लिए आपने प्रॉमिस किया था और अभी तक आपका पेमेंट नहीं आया है, तो कृपया आप इतने दिन के अंदर अंदर अपना जो भुगतान है वो सुनिश्चित करें। तो ऐसे जो लेटर लिखे जाते हैं इनको हम तगादे संबंधी पत्रों में काउंट करते हैं। अगला आता है इसके अंदर गस्ती पत्र, दी जाता सर्कुलर लेटर्स। ये क्या होते हैं कि रूटीन बेसिस पर इन पत्रों को लिखा जाता है, जो डेली बेसिस पर, रूटीन बेसिस पर बिजनेसेस चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग सर्कुलर लेटर्स को लिखा जाता है। तो ये तो बात हो गई बिजनेस लेटर्स के डिफरेंट टाइप्स की। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप इसी कैटेगरी के अंदर। अब वो सेकंड टाइप आता है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र का मतलब क्या होगा, ऑफिशियल लेटर्स। क्या होते हैं ऑफिशियल लेटर्स, जब शासकीय कार्य से संबंधित पत्र सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा एक विभाग से दूसरे विभाग को या किसी व्यापारी को या जनता को लिखा जाता है तो उसे सरकारी पत्र कहते हैं। डिपार्टमेंटल वर्क है मान लीजिए कोई भी, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। शासकीय वर्क का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड कोई भी लेटर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को लिखा जा रहा है, या फिर एक डिपार्टमेंट से किसी व्यापारी को लिखा जा रहा है, या एक डिपार्टमेंट से किसी पब्लिक को लिखा जा रहा है, तो वो जो पत्र है वो क्या कहलाएगा, वो सरकारी पत्र कहलाएगा। क्योंकि सरकार
के अधीन काम करने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों के द्वारा इस पत्र को लिखा जा रहा है, प्रेषित किया जा रहा है। इसी वजह से ये सरकारी पत्र कहलाता है, या जिसको हम ऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में रखते हैं। सरकार को कोई भी आदेश निकालना होता है, कोई भी जनता तक अपनी कोई बात कहनी होती है, या फिर किसी भी व्यापारी के समक्ष कोई भी बात प्रस्तुत करनी होती है, तो उसके लिए क्या होता है, सरकारी पत्र लिखा जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा, जिसे हम सरकारी पत्र के नाम से जानते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है इसके अंदर। आयकर विभाग द्वारा व्यापारियों को लिखा गया कोई पत्र, या बिक्री कर अधिकारी द्वारा लिखा गया पत्र, या जिलाधिकारी द्वारा लिखा गया पत्र किस में काउंट होंगे? ये सब सरकारी पत्र में शामिल किए जाएंगे, ऑफिशियल लेटर्स में इंक्लूड किए जाएंगे। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने व्यापारी को इनकम टैक्स से रिलेटेड लेटर्स को भेजा, या जो बिक्री कर अधिकारी है उसने व्यापारियों को पत्र लिखा, या जिलाधिकारी द्वारा सरकार के किसी भी आदेश से संबंधित पत्र को लिखा जाता है। तो ये सारे पत्र सरकारी पत्र में शामिल किए जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। इसी कैटेगरी में जो अगला टाइप है बिजनेस लेटर्स का, वो है आपका पर्सनल और प्राइवेट लेटर्स, यानी कि निजी या व्यक्तिगत पत्र। जब दो ऐसे व्यक्ति जिनके मध्य अनौपचारिक संबंध होते हैं एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत या निजी पत्र कहा जाता है। भाई अगर औपचारिक तौर पर लिखा जा रहा है तो वो ऑफिशियल लेटर्स हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर दो ऐसे व्यक्ति जिनके बीच में अनऑफिशियल रिलेशंस हैं, पर्सनल रिलेशंस हैं अपने, और उन पर्सनल रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए जब वो एक दूसरे को पत्र लिख रहे हैं, तो ये किस में काउंट होगा? पर्सनल और प्राइवेट लेटर्स, या फिर निजी या व्यक्तिगत पत्र में इसको शामिल करेंगे। उदाहरण के तौर पर मित्र, भाई आपके अपने मित्र हैं, आपके अपने रिश्तेदार हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके द्वारा यदि आपसे या फिर आपस में पत्र व्यवहार किया जा रहा है, तो जो पत्र इनके द्वारा एक दूसरे को लिखकर प्रेषित किया जा रहा है, इसे हम निजी या व्यक्तिगत पत्र कहेंगे। और ये बात सही है, ठीक है। व्यवसाय में भी निजी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब आप बात करोगे कि भाई व्यवसाय में निजी पत्रों का क्या काम? तो व्यवसाय में भी निजी पत्रों का प्रयोग जरूरी है। व्यापार केवल औपचारिक संबंधों के आधार पर आगे नहीं बढ़ता है, अनौपचारिक संबंधों के आधार पर भी व्यापार को आगे बढ़ाया जाता है। भाई जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को केवल उसकी कुशलता जानने के लिए पत्र लिखेगा, तो ये किस श्रेणी में रखोगे इसको? तो ये आपका निजी पत्र की श्रेणी में आएगा। व्यापारी एक दूसरे के अच्छे मित्र भी हो सकते हैं, और जब एक व्यापारी द्वारा मित्र होने के नाते दूसरे व्यापारी से उसकी कुशलता जानने के लिए पत्र लिखा जा रहा है, तो ये आपका निजी पत्र ही कहलाएगा। तो इस तरह से ये इनके 3 टाइप्स हो गए। इसके जो बचे हुए टाइप्स हैं, व्यापारिक पत्र के जो प्रकार हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।